हेलो सीए फाउंडेशन मे 25 एस्पिरेंट्स। मैं जानता हूं टेंशन बहुत हाई है और नहीं समझ में आ रहा कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा या कौन से चैप्टर को हाई वेटेज मिलने वाला है। इस वीडियो में हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा और कौन से क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पर अगर कर जाओगे तो आने वाले एग्जाम में आप लोग इजीली अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स क्लियर कर पाएंगे। वीडियो को पूरा सुनना और अगर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है कम से कम 200 लाइक्स जो आप लोगों ने अचीव करवाने हैं। आई विजन के इस चैनल को, सीए फाउंडेशन बाय आई विजन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो आपके पास, जो एग्जाम डे के सुबह वाला वीडियो है, वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ 8 टॉपिक्स है आपके सामने जो मे 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका वेटेज भी मैंने इनके सामने लिख दिया है। अब जो चीज इसके सामने नहीं लिखी है वो पता है क्या है कि सर कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अब इस वीडियो में। सुनते जाओ। सर इशू फॉरफीचर री इशू का तो क्वेश्चन आना ही आना है और कितने मार्क्स का आना है? 15 नंबर का आना है। शॉर्ट आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे सिंपलेस्ट होता है। स्टार्ट यहीं से करना अपने एग्जाम को। जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को और टाइम सेव हो जाएगा तो आगे वाले एग्जाम पेपर में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। सर यहां पर अब ये चीज को ध्यान रखना कि शेड्यूल 3 या फिर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो आपसे पूछा जाएगा। इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखो, एक बेसिक क्वेश्चन तो होगा ही जिसमें इशू फॉरफीचर इशू आ रहा होगा, उसके ऊपर या तो आपके पास पूछा जाएगा शेड्यूल 3 या फिर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट एंट्री होगा। इन दो चीजों को बहुत अच्छे से कर जाना ताकि तुम्हारे पास इस पूरे के पूरे 15 नंबर को तुम अचीव कर पाओ। दूसरी बात करते हैं सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां पर कौन सा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। कौन सा आएगा सुन लो। रिडेम्पशन में जो मेथड ऑफ रिडेम्पशन जिसमें हम दोनों मेथड्स नहीं यूज करते, सीआरआर भी बनाना है और फ्रेश इशू भी करना है, वैसा आएगा जो कॉम्बो वाला हमारा क्वेश्चन होता है। अच्छा सुनो, एक और चीज बताता हूं। इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन होना या डर लग रहा हो या नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे हम लोग अपने पास अच्छे से कवर कर सकते हैं, मैंने एक पूरा रिवीजन मैराथन लिया है। उस टॉपिक के लिए बस वो रिवीजन मैराथन सुन लीजिए, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा मे 25 के लिए। मैं लास्ट में बता दूंगा मैराथन वीडियोस कहां पे मिलेंगे आप लोगों को। सुनते जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो, अब एडमिशन रिटायरमेंट में एक चॉइस होती है, डेसोल्यूशन का तो आना ही आना है पार्टनरशिप में क्वेश्चन। तो पीस मील पेमेंट के क्वेश्चंस आपके पास यहां पर रहेंगे जो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसोल्यूशन में से। और दूसरी चीज रिटायरमेंट एडमिशन में से एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा जहां रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और आपके पास आपको बनाना है बैलेंस शीट। पार्टनरशिप का मैंने ना 12 कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है और 3 घंटे के अंदर पूरा मैराथन करवा दिया है पार्टनरशिप का। अगर तुम पार्टनरशिप को छोड़कर भी जा रहे हो ना, देखो 3 घंटे का वीडियो है, अगर 2x पे लगाओगे 12 कॉन्सेप्ट हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं 1.5 घंटे के अंदर तुम इस 20 नंबर को अगर छोड़कर जा रहे थे ना तो 10 नंबर तो अचीव कर ही लोगे। लास्ट में भी बता दूंगा ये सारे वीडियोस कहां पर मिलेंगे। सर यहां पर बेसिक क्वेश्चन होगा, यहां पर थोड़ा सा डेसोल्यूशन का घुमा हुआ क्वेश्चन होगा। दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। सुनते जाओ, बने रहो वीडियो में, मत स्किप करना। अगली बात आ रही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ की। देखो बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन रहते हैं यार। इसके क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग ही बहुत सिमिलर सी है दोनों चैप्टर में, तो इतना इसका हवा मत बनाया करो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, एक सिंपल सी एडजस्टमेंट्स होती हैं कि ये नंबर मिसिंग है, मान लो सेल्स का तो वो डेटर अकाउंट बना के निकलेगा, परचेज का तो क्रेडिटर अकाउंट बना के निकलेगा। इसके लिए तुमको प्लीज 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से लिखकर कर लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो जाएगा। और अगर एनपीओ की बात करूं ना दोस्त, देखो टोटल कॉन्सेप्ट वही है, पीएनएल और बैलेंस शीट वाला, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जिसको बोला है। अब तुम इसको यहां पे छोड़कर मत जाना ये सोचते हो कि नहीं समझ में आता, अरे एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, वर्किंग नोट। इन दोनों के अंदर तो एक बात बोलूं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ के अंदर तो बहुत सिमिलैरिटी है। तो यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का क्वेश्चन आपके पास और 10 नंबर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल तो उन्होंने टेस्ट कर लिया, अब उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टेस्ट करना है। तो ये आपके पास एक और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें याद रखना, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, अगर यूनिट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है तो पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट फॉर्मेट के अंदर यूनिट का कॉलम स्किप करते हो, 2 से 3 नंबर चले जाते हैं एग्जाम में, तो वो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और फिर आएगा बीआरएस का। बीआरएस को क्रैक करने का एक ही तरीका है और वो क्या है, एडजस्टेड कैश बुक तभी बनाना जब पूछा जाए। तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन आया 10 नंबर का है, एडजस्टेड कैश बुक बना दो। अरे नहीं रे, जब पूछा जाएगा तभी बनाना, नहीं तो सिंपल बीआरएस बनाओ, काम खत्म करो, प्लस माइनस करते जाओ। और अगर 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 तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है तो हैंड मूवमेंट यूज किया करो, कैश बुक, पासबुक जो अपने क्लास में बताया है
बहुत सिंपल हो जाती है उसके बाद चीजें। ये 8 ऐसे टॉपिक हैं जो 80 प्लस मार्क्स का कवरेज दे देंगे। इसके बाद अब लास्ट डे पे ना थ्योरी पे मत टाइम वेस्ट करना। थ्योरी पे ना 5 नंबर की थ्योरी नहीं आनी उस चैप्टर में से और तुम लगा दोगे 3 घंटे। अगर तुमको वही 5 नंबर कहीं और से निकालने हो ना, तो ये 3 टॉपिक के और नाम बता रहा हूं, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री और रेक्टिफिकेशन। यहां से तुम्हारे अच्छे खासे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो इन पर वो टाइम इन्वेस्ट कर लेना, ताकि लास्ट डे पर अब तुम थ्योरी पे ना जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतना खराब है। मैक्सिमम बोलूंगा 2 घंटे। अगर थ्योरी जितनी तुम 2 घंटे में पिक करके फटाफट से खत्म कर सकते हो ना मैक्सिमम, तो वो कवर कर लेना। और अपने पास थ्योरी का क्वेश्चन उठाना भी लास्ट में। मैं जानता हूं सर कंपलसरी में आता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले 95 नंबर की गेम तो खेल लो, उसके बाद खेल लेना 5 नंबर की गेम। सीधी स्ट्रैटेजी हो गई। अब सुनो मेरी बात, अगर तुमको पूरे कोर्स में से कहीं पर भी, मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप हो जाए, कंपनी अकाउंट्स हो जाए, फाइनल अकाउंट्स हो जाए, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ना, एक एक 1.5 घंटे में मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन सब रिवाइज करवा रखे हैं। सर कहां पर मिलेंगे? 1 सेकंड का टाइम देना, मत छोड़ना वीडियो को। और हां दोस्त, अगर यूजफुल लग रही है ना, तो जो 200 लाइक्स का टारगेट है ना, वो जरूर कंप्लीट करवा देना। सब्सक्राइब करके रखना। पेपर का सुबह वाला जो दिन होगा उस दिन एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा जो अल्टीमेट गेम चेंजर होगी आप लोगों के लिए। उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाकर जाना, ताकि उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुम लोगों तक। सर अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं। अगर आप लोग अपने पास फाउंडेशन का, अकाउंट्स का कोई भी टॉपिक 1 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करना चाहते हो, भाई बहुत जोरदार मैराथन आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाई थी। अगर नहीं देख रखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट में ना ये मैराथन का एक वीडियो बना हुआ है, मैराथन का। यहां पे चैप्टर वाइज मैराथन भी है, साथ में फुल कोर्स का मैराथन भी है। अगर तुम यहां पर जाकर देखोगे, ये रहा फुल कोर्स का मैराथन। ये देखो बेटा, ये हमने कंडक्ट करवाया था, 9.5 घंटे का मैराथन है, एकदम जोरदार मैराथन है। पूरा सिलेबस ये फाउंडेशन अकाउंट्स का यहां पर कवर करवा रखा है। और अगर मान लो तुम कहते हो नहीं सर मुझे तो चैप्टर वाइज कवरेज चाहिए, मुझे ऐसे नहीं पसंद आता, तो यहां पर इसी प्लेलिस्ट के अंदर जब तुम नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, तुम देख पा रहे हो हर एक चैप्टर का रिविजनरी वीडियो तुमको यहां पर मिल जाएगा। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके रिविजनरी वीडियोस अलग अलग भी अवेलेबल हैं और एक फुल फॉर्म मैराथन में भी अवेलेबल है। तो अपने पास देर किस बात की है दोस्त। अगर किसी भी चैप्टर में तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैराथन देखो, कंफ्यूजन को दूर करो और आगे बढ़ो। समझ में आ गई जी बात? जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए अगला स्ट्रेटजी वीडियो गेम चेंजर होने वाला है और वो आपको चाहिए अपने मई 2025 एग्जाम के लिए। बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक जरूर कर जाना अगर ये सारे रिसोर्सेज यूजफुल हो रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर गाइस।